नेक्स्ट थोड़े मिनट्स में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपका जेईई मेंस का रैंक अभी भी 7-8 परसेंटाइल से बूस्ट हो जाएगा। दीज आर टिप्स स्ट्रेट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड यू हैव नो रीजन टू नॉट फॉलो देम। नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं सो दैट यू कैन फिनिश दिस वीडियो एंड गेट बैक टू योर पढ़ाई। एट फर्स्ट पॉइंट वी हैव रेगुलर टेस्ट्स। टेस्ट देना स्टार्ट करो। बहुत लोग अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बोल रहे सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सिलेबस चलता रहेगा, साइड बाय साइड टेस्ट आप लोग को स्टार्ट करना है। हम लोग वीकली 3 टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं एंड लोगों के ऑलरेडी मार्क्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड एंड वी आर ऑल्सो गिविंग देम दैट गारंटी कि हाँ आपकी रैंक बढ़ रही है हमारे साथ, आपके मार्क्स भी बढ़ रहे हैं एंड यू आर श्योरली परफॉर्मिंग वेल। अभी थोड़े स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट देते हैं और बोलते हैं मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे एंड आउटकम नहीं आ रहा है तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा और बंद कर देता है। ऐसा नहीं करना है। टेस्ट क्यों दे रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। टेस्ट आप किसी को दिखाने के लिए नहीं दे रहे हो कि आपके 200 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, वैसा नहीं है। टेस्ट आपको देना है सो दैट आपका सिलेबस और रिवीजन और अच्छे से कंटिन्यू रहे। आपको टेस्ट देना है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है टेस्ट का। नाउ टेस्ट एनालिसिस होता क्या है, आपको हर एक क्वेश्चन वापस अटेम्प्ट करना है जो भी हुआ नहीं था आपसे, और जो हुआ है उनको भी एक बार देखना है और समझना है कि हाँ ये मुझसे हो गया था, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जो नहीं हुआ था वो क्यों नहीं हुआ था, क्या वो क्वेश्चन इजी था फिर भी नहीं हुआ। अगर उसका आंसर हाँ है देन दैट इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग जो आपको एलिमिनेट करना है नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में। अगर उसके बाद गया तो दिक्कत आ सकती है। अगर हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है ऑफ सम चैप्टर लाइक रोटेशनल मोशन या आयनिक इक्विलिब्रियम या एकदम कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया एंड वो नहीं हो रहा है, दैट इज फाइन, चलेगा नहीं हुआ तो। बट इजी क्वेश्चन हर चैप्टर से बनना है, उधर से 160-170 मार्क्स टच हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मोस्ट पेपर्स में टच हो जाएगा। अगर नहीं टच हो रहा है आपका परसेंटाइल फिर भी टच हो जाएगा 99। देन एनालाइज कर लिए टेस्ट एंड आफ्टर दैट अभी क्या करना है, वाइल एनालाइजिंग यू हैव टू नोट डाउन द टॉपिक्स जो आपसे नहीं हुए थे। मतलब क्या आपने वो पढ़े ही नहीं है कभी, आपने पढ़े हैं फिर भी नहीं हुआ है। इफ इट इज इन द कैटेगरी 2 दैट इज अगेन अ वेरी बिग रेड फ्लैग कि पढ़े हैं फिर क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है। दोज टॉपिक्स यू नीड टू स्टार्ट टारगेटिंग नाउ, क्योंकि अगर आपने वो पहले पढ़ा है देन इट विल टेक रिलेटिवली लेस टाइम। आपको पूरा घंटों घंटों का वन शॉट नहीं देखना है, किसी चैनल को रेफर नहीं करना है उसके लिए एंड इट विल सेव लॉट्स ऑफ टाइम। बस अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है एंड पीवाईक्यूज करना है। देन वी गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपको पूरा सिलेबस नहीं करना है। मतलब रिवीजन पूरे सिलेबस का कर रहा हूँ, मेरा फुल सिलेबस रिवीजन 20 दिसंबर तक होगा, बाद में एक और बार 20 जैन तक होगा। भाई एग्जाम 22 जैन को है, फुल सिलेबस रिवीजन जैसा कुछ होता नहीं, आपको साइड बाय साइड चलते रखना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको पीवाईक्यूज करते रहना है। बहुत लोग बोल रहे हैं मैं पीवाईक्यूज करने के बिना जाऊंगा एग्जाम में तो हो जाएगा, क्या नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। आपको करना ही है, पीवाईक्यूज अच्छे खासे नंबर में करना है, पेपर अच्छे खासे नंबर में देना है। देन वन थिंग जो अभी कोई भी कर सकता है, आपका कोई भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो आप ये फॉलो कर सकते हो, विच इज एनसीईआरटी पढ़ो। डेली एनसीईआरटी पढ़ो। जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बहुत स्ट्रांगली एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ, रोज मिनिमम 1 घंटा एनसीईआरटी को जाना ही चाहिए। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत सारे एनसीईआरटी में से डायरेक्ट आते हैं एंड एग्जाम के बाद आप में से बहुत लोग बोलने वाले हो कि काश एनसीईआरटी पढ़ ली होती। सो इफ यू डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। 50 डेज है, रोज 1 घंटा भी पढ़ोगे, 50 घंटे की एनसीईआरटी हो गई है। एंड एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आने ही वाले हैं। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे रिपीट होंगे। अगर केमिस्ट्री इजी आ गया तो फिर ऑर्गेनिक के भी एंड फिजिकल केमिस्ट्री के भी रिपीट हो जाएंगे। देन आफ्टर दैट ये सब आप कर रहे हो, देन साइड बाय साइड आपको रियलाइज होगा कि हाँ दिस इज माई स्ट्रेंथ, दिस इज माई वीकनेस, ये चैप्टर मुझे अच्छे से आइडेंटिफाई हो रहा है, ये चैप्टर के क्वेश्चन मैं कोई भी कर रहा हूँ। एंड दूसरे कोई चैप्टर्स मिलेंगे जिसमें आपको बहुत ट्रबल हो रही है एंड तक, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ पेपर के टाइम अगर इससे आया क्वेश्चन देन मैं बहुत टाइम नहीं स्पेंड करूँगा अगर नहीं हो रहा है। इफ इट्स इजी आई विल ट्राई, अगर नहीं हो रहा है तो आई विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ये चैप्टर्स आते हैं, मुझे ये चैप्टर्स नहीं आता है। सो जो चैप्टर्स आते हैं मैं उस पर डेफिनेटली स्कोर करूँगा एंड जो नहीं आते आई विल ट्राई देम अ लिटिल बिट, उसके बियॉन्ड नहीं ट्राई करूँगा। सो ओवर टाइम आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स ये पता चलनी चाहिए नेक्स्ट 50 डेज में। अभी अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो स्कोर आएगा, नहीं आएगा। अगर बस सिलेबस पढ़ रहे हो स्कोर नहीं आएगा, बस टेस्ट दे रहे हो तो भी नहीं आएगा। आपको टेस्ट देना है, टेस्ट से आइडेंटिफाई करना है कि क्या पढ़ने की ज़रूरत है, अभी क्या क्या लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत है, कौन सा चैप्टर कितना हो चुका है, कितना पढ़ने की ज़रूरत है। क्या मैं कोई चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज जैसा जिसके मैं सारे क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, अगर हाँ देन दैट इज अ वेरी गुड थिंग। वहाँ पे स्कोर करना है, वहाँ पे मार्क्स जाने नहीं देना है। देन अगेन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट देने से ज़्यादा। अगर आप 25 टेस्ट दोगे और एनालिसिस नहीं करोगे, नो पॉइंट, कुछ पॉइंट नहीं, उससे अच्छा मत ही दो टेस्ट।
उससे अच्छा सिर्फ 1-2 टेस्ट दो और उनका एनालिसिस करो, वो बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगा। बस टेस्ट देते रहोगे तो भी स्कोर नहीं बढ़ेगा। टेस्ट देना है एंड उन पे इम्प्रूव करना है, एनालिसिस करना है उसका कि हाँ मैंने ये गलती करी थी एंड मैं ये इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है। अभी मुझे पता चल रहा है कि हाँ मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आता है, मुझे पार्शियल फ्रैक्शंस में दिक्कत आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं PYQs ढूंढूंगा, उससे रिलेटेड मैं मॉड्यूल्स करूंगा एंड मैं अपना वो वीक टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग करूंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट एंड वो अभी से करना है, बिकॉज अभी लोग जनवरी में बहुत लोग फ्लड करेंगे एंड पूछेंगे कि क्या करूँ कुछ हुआ नहीं है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट तभी हेल्प करना। वी स्टिल हैव 50 days एंड at college map we have 100+ students who are taking our help daily and we are trying to help them, and our biggest tip right now to anyone inside or outside the community is 50 days है। 50 days is a lot of time to make lots of improvement। अभी तुम 10 दिन पहले आओगे, इट माइट गो आउट ऑफ हैंड, मतलब 10 दिन पहले आके बोल रहे हो कि सिलेबस नहीं हुआ, मैं स्ट्रेस में था, पढ़ाई नहीं हो रही थी, मैं व्लॉग देख रहा था, ये सब टाइम पास कर रहा था, तो कुछ नहीं होगा। वैसे प्रेपरेशन नहीं होती है, यू नीड टू गियर अप। 50 दिन में बहुत कुछ हो सकता है एंड टेस्ट दिए बिना कुछ नहीं हो सकता है, रिमेंबर दैट एट द सेम टाइम। एंड करेंटली वी आर हैविंग 3 वीकली टेस्ट एवरी वीक। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को हम जेईई मेंस के 2025 के पेपर्स कर रहे हैं एंड लेटर ऑन वी विल बी क्विकली मूविंग ऑन टू सम रैंडम पेपर्स फ्रॉम 2020, 2022, 2023, ये सब में भी हम जाएंगे एंड बहुत सारे पेपर्स करने वाले हैं। वी हैव अबाउट 6 weeks, तो हम 18 to 20 पेपर्स करके जाने वाले हैं एंड आई अश्योर यू द स्टूडेंट्स हियर आर गोइंग टू इम्प्रूव एंड उनका परसेंटाइल मचाने वाला है एंड द टोटल मार्क्स विल ऑल्सो मोस्टली एक्सीड। So yes, we have 50 days at our hand. Let's use them to our fullest and JEE में स्कोर मैक्स करना है हम लोग को।